नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आरबीएससी की पॉलिटिकल साइंस को कवर करेंगे क्लास 6 से लगाकर 10 तक। तो ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखिएगा। और देखिए, इस वीडियो से हम क्लास 6 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो पोर्शन है पॉलिटिकल साइंस का। तो इसमें हम जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके क्वेश्चंस देखेंगे। इसके अलावा देखिए, जो रीट एग्जाम 2018 में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा आरबीएससी की हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है और आरबीएससी की ज्योग्राफी भी हमने कंप्लीट कर ली है क्लास 6 से लगाकर 10 तक। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और एनसीईआरटी राजस्थान जीके भी हमने कवर कर लिया है क्लास 6 से लगाकर 8 तक, जो न्यू पुस्तक आई है इस वर्ष। तो ये सारे वीडियोस आपके लिए हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बनाए गए हैं। आपको जब भी टाइम मिले तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें काफ़ी अधिक मोटिवेट करता है इस प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला है। देखिए, बुक में जितने भी फैक्ट दे रखे होंगे, चाहे सरल हो हार्ड हो, मैं सभी आपके सामने रखूंगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि यार ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आते हैं। मैं पूरा चैप्टर आपको कवर करा रहा हूँ तो मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। तो ऑप्शन देखते हैं, परिवार, विद्यालय, समाज या फिर पड़ोसी। देखिए करेक्ट आंसर होगा, बालक की प्रथम पाठशाला होती है परिवार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। समाज की सबसे छोटी इकाई है विद्यालय, अस्पताल, परिवार या फिर जाति। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा, समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहां पर जातियां दे रखी है, यहां पर ये सारी जातियां हैं और उनसे संबंधित कार्य। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। बढ़ई, खिड़की दरवाजों को बनाने के लिए, लोहार जाति, लोहे से संबंधित कार्यों के लिए, इलेक्ट्रीशियन, बिजली फिटिंग कार्यों के लिए, प्लम्बर, पानी से संबंधित कार्यों के लिए या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर सभी सही सुमेलित दे रखे हैं तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कोई नहीं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सामान्यतः एक विवाहित युगल और उसके बच्चों से मिलकर किस प्रकार का परिवार बनता है। मिश्रित परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एकल परिवार। मानव में स्नेह, दया, सहयोग, सहकार और क्षमा आदि गुणों का विकास करने में सहायक हैं। पड़ोसी, सगे संबंधी, विद्यालय वातावरण या फिर पारिवारिक वातावरण। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पारिवारिक वातावरण। समाज मुख्यतः किससे मिलकर बनता है। परिवार से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से या फिर इन सभी से। देखिए करेक्ट आंसर होगा इन सभी से। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 प्रकार के होते हैं परिवार, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एक अच्छे समाज की व्यवस्था बनती है नियम तोड़ने से, नियम बनाने से, नियम का पालन करने से या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा, एक अच्छे समाज की व्यवस्था बनती है नियम का पालन करने से। एक बालक को विद्यालय में पढ़ाई के कामों को व्यवस्थित तरीके से करने में सहायक नहीं है। प्रधानाध्यापक, अध्यापक, अन्य कर्मचारी या फिर पड़ोसी। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पड़ोसी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, विद्यालय से संबंधित है तो ये तो विद्यालय के अंतर्गत आते हैं, पड़ोसी का इसके अंतर्गत कोई भी रोल नहीं होता है। अच्छे पड़ोसियों के संबंध में गलत वाक्य कौन सा है। सुख दुख में काम आते हैं, आनंद के अवसर में आनंद को बढ़ाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं। देखिए अच्छे पड़ोसियों के संबंध में जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, लड़ाई झगड़े करते हैं। किस वर्ग से जुड़े लोग समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। कुम्हार, लोहार, सुनार वर्ग, पुलिस प्रशासन, न्याय वर्ग, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर वर्ग या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा शांति और व्यवस्था, ये जिम्मेदारी होती है पुलिस प्रशासन और न्याय वर्ग की।
संयुक्त परिवार में कौन कौन आते हैं? विवाहित युगल व उनके बच्चे, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर वापस जो आगे हमने क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर जाते दे रखी है, उनके कार्य यहाँ पर दे रखे हैं। तो देखिए वास्तुकार भवन के नक्शे बनाने हेतु जो राजगीर जाती है, इनका काम होता है भवन निर्माण के लिए। श्रमिक भवन निर्माण में सहयोग, या फिर कोई नहीं? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो सही सुमेलित नहीं है वो है कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों सही सुमेलित दे रखे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वास्तुकार का क्या कार्य होता है, राजगीर का क्या कार्य होता है और श्रमिक का क्या कार्य होता है। समाज द्वारा मान्य संस्थाएं कौन सी हैं? परिवार, जाति, विवाह या फिर सभी? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट होते हैं रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र या फिर कर्मचारी? देखिए परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट होते हैं पड़ोसी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है उत्तम शिक्षा, रोजगार की तलाश, बेहतरीन जीवन की तलाश या फिर उपयुक्त सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट के इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब हम रीट एग्जाम 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटिकल साइंस के, उनको देखते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल साइंस के। इसके अलावा हिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के भी 10 क्वेश्चन आते हैं और राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं रीट एग्जाम में। तो हिस्ट्री हमने पहले ही कवर कर ली है, ज्योग्राफी भी कवर कर ली है और राजस्थान जीके भी कवर कर ली है। तो अब हम पॉलिटिकल साइंस को देख रहे हैं, ये भी हमारी कवर हो जाएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? संप्रभुता भारत के न्यायाधीश में निहित है, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है, संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है? तो आप बताएं यहाँ पर हम भारत के लोग, इससे क्या तात्पर्य है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 19? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 17 में। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भाग 4 क में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, शिक्षा का अधिकार या फिर अल्पसंख्यक संस्थाएं? तो आप बताएं अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है? अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, विधायकों में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, समान कार्य हेतु समान वेतन या फिर बाल श्रम निषेध? देखिए जो सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, समान कार्य हेतु समान वेतन। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? कुल सदस्य का 1/4 भाग, कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग या फिर कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है
जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79 या फिर अनुच्छेद 80। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 74। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल या फिर राज्य की विधानसभा। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो कौन सा गलत कथन है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है, यहाँ पर बाध्य दे रखा है, तो इस कारण ये कथन गलत हो जाता है। बाकी जितने भी कथन दे रखे हैं ये सही है। और अंतिम प्रश्न ये पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, भारत की संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, या फिर भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, भारत की संसद तथा जो राज्य की विधानसभाएं और इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। यह प्रश्न कई बार कई एग्जाम आया हुआ है, लास्ट बार 8 एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। देखिए जो हमारी लास्ट सीरीज थी राजस्थान जीके की, उसका मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। सरदार पटेल ने राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण का उद्घाटन किया था? अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान या फिर वृहद राजस्थान। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपली आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां पर हम रेट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके अलावा क्विज भी वहां पर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सभी सुविधा आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद।